नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, नई पेंशन सूची हुई जारी। 3,000 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ऐसे चेक करें नए लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ, बहुत से ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका नाम इस नई लिस्ट से हटा दिया गया है। इस नई पेंशन लिस्ट में उन पेंशन लाभार्थी का नाम ही शामिल नहीं है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नई पेंशन सूची जारी की गई है, उसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। नई पेंशन लिस्ट में कैसे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। और 3,000 रुपये सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गए हैं। क्या आपको 3,000 रुपये पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, ये भी आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। अब क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है डिटेल वाइज में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नई पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूपी पेंशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको ये लिखा मिल जाएगा SSPY UP.gov.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये हट जाएगा। अब जैसे हमने इसको हटा दिया है, आपको भी इस प्रकार से हटाना है और लिखा मिलेगा आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। अब देखिए यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। यदि जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए योजना के विषय पर। सभी के नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन है, यहाँ पर योजना के विषय पर लिखा हुआ है। जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं तो योजना के विषय पर यहाँ पर लिखा है, क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पेंशन पोर्टल पर दिव्यांग, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, कुष्ठ अवस्था और ओल्ड एज, सभी की जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसका आपको चुनाव करना है। तीनों चारों पेंशन का तरीका देखने का एक जैसा ही है, तो हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन है लिखा है योजना के विषय पर, और नीचे आइएगा निराश्रित महिला पेंशन है, यहाँ पर लिखा है योजना के विषय पर। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लिखा है योजना के विषय पर। तो आप जिस भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं उसके नीचे लिखा है योजना के विषय पर, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है निराश्रित महिला पेंशन, अब इसके नीचे लिखा है योजना के विषय पर, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए क्या आपको करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए पेंशनर सूची में लिखा है पेंशनर सूची 2024-25। यह एक न्यू पेंशन लिस्ट है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिखा मिलेगा निराश्रित महिला पेंशन, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण बनाया गया है। यदि किसी की पेंशन नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर अपने जिला समाज कल्याण के अधिकारियों से जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से जो भी आपका जिला होगा, सबसे पहले आपको इस लिस्ट में क्लिक करके अपने जिले का चुनाव करना है।
हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक ज़िले पर। अब जैसे हमने चुनाव किया, आपको अपने ज़िले का चुनाव करना है। हमारे सामने अगला पेज ओपन हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो गाँव में रहकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जो शहर में रहकर सरकार से पेंशन ले रहे हैं। अब जितने भी गांव के निवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके उनको अपना विकास खंड का चुनाव करना है सबसे पहले। अब जो शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक हैं, यहाँ पर क्लिक करके उन्हें अपना नगर निकाय का चुनाव करना है। लिखा हुआ ये नगर निकाय की लिस्ट है, इसमें से जो भी आपका नगर है तो उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। दोनों का तरीका एक जैसा ही है, तो हम किसी एक यहाँ पर विकास खंड का चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, अगला पेज ओपन हुआ। अब नीचे आना है और देखिए यहाँ पर जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, क्लिक करके अपनी ग्राम पंचायत का आप चुनाव कर लीजिए। हम किसी एक ग्राम पंचायत का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, अगला पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। अब इस ग्राम पंचायत में केवल एक यही गांव आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 क्वार्टर आपको इस प्रकार से लिखे मिल रहे हैं। अब देखिए 4 क्वार्टर ये किस प्रकार से लिखे हैं, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। अब सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से तिमाही पेंशन राशि दी जाती है। अब पहले क्वार्टर में आती है अप्रैल मई जून महीने की, जो कि सरकार की तरफ से पहले ट्रांसफर कर दी गई है, अप्रैल मई जून महीने की। इसके बाद है जुलाई अगस्त सितंबर, इस महीने की पेंशन क्वार्टर 2 में आपको देखने को मिलेगी, जुलाई अगस्त सितंबर महीने की। अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की पेंशन आपको क्वार्टर 3 में देखने को मिलेगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने की, ठीक है। अब जो जनवरी फरवरी और मार्च महीने की पेंशन रहेगी, आप वह क्वार्टर 4 में देख सकते हैं। यानी कि सरकार तिमाही पेंशन ट्रांसफर करती है, साल में 4 बार पेंशन ट्रांसफर करती है और तिमाही पेंशन सरकार ये देती है। यानी कि जो पेंशन लेटेस्ट है, यानी कि न्यू अपडेट की गई है नई पेंशन सूची, तो आपको देखने को मिलेगी क्वार्टर 2 में। और देखिए इस गांव में जो क्वार्टर 2 में इतने पेंशन धारक है, तो आप चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में कितने पेंशन लाभार्थी हैं। अब देखिए जो आपको क्लिक करना है, जितने भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई होगी आपके गाँव की, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया और अगला पेज भी ओपन हो चुका है, यानी कि जो नई पेंशन सूची है हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। उससे पहले देखिए इस कॉलम में आपको क्रम संख्या लिखी मिलेगी। यहाँ पर पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम है, उनके पिताजी का नाम, महिला है या पुरुष है, कितनी उम्र है, किस वर्ग में आते हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर और पेंशन धारक का एड्रेस, धनराशि और यहाँ पर ट्रांजैक्शन की स्थिति, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए कैसे आपको देखना है कि इस लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है। अब जैसे हमने आपको कहा, इस कॉलम में तो आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये पूरी लिस्ट, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का नाम मिलेगा इस कॉलम में, और इस बराबर कॉलम में पिता या माता जी का नाम देखने को मिलेगा। और जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ पर एड्रेस और यहाँ पर 3000 रुपये अमाउंट। मान लीजिए, सपोज कीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये आपके नाम है और ये आपके पिता या पति का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इसके बराबर में है, ये आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। किसी कॉपी में आप इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरी लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, ठीक है। और 3000 रुपये देखिए यहाँ पर अमाउंट लिखी गई है, और ये भी इसमें लिखा हुआ है, आपके आधार लिंक बैंक खाते में निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। अब सभी को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि सरकार की तरफ से दी गई है, बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। तो इस प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब लिस्ट में नाम उन्हीं लाभार्थियों को नहीं मिलेगा जिनका ई-केवाईसी का कार्य पूरा नहीं है, या फिर जिनके पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हैं और उन गलतियों की वजह से जिनको पेंशन नहीं मिली, तो उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है। क्या आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं या ओल्ड एज सभी पेंशन लाभार्थी इसी प्रकार से अपना पेंशन लिस्ट में चेक अपना नाम कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।